बारे बार बन दान करो सदगुरु दे वह हमार ए आऊँ सबा थाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ई हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सदगुरु का जो ज्ञान है अरे ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में नहीं है। मैं पूरा एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं स्वामी जी के ज्ञान जो है प्रकृति के ऊपर का है और पूरे संसार का ज्ञान जो है प्रकृति के अंदर का है। आप भेद बूझो ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता हुए हैं सबका ज्ञान जो है प्रकृति के अंदर का है और स्वामी जी का ज्ञान जो है प्रकृति का भी है और प्रकृति के परे का भी है। यह मृत्युलोक में रहने के लिए तो प्रकृति का ही ज्ञान चाहिए, लेकिन जहां चेतन देश की बात होती है जहां वह उस देश की अमरलोक की बात होती है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, केवल एक ही जगह है जहां विहंगम योग है। आप लोग इस जड़ संसार में रहते हैं। अरे पूरा 24 घंटे में कुछ समय जो है सदगुरु संग रहा करो ना। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का आदेश तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो सत्संग से बूझ जाना। इसी सभा में लगभग सब तो जानता ही है सदगुरु का आदेश कहाँ है। अरे सब जानता है, 11वां द्वार भी जानता है। ये हंसा और हंसनी कैसी विडंबना है। 11वां द्वार सब जानता है और स्वामी जी क्या कहते हैं, दुर्लभाय नारा
देह है, एकादश है द्वार, दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पहुँची वीर लाकोय, सुरति द्वारनी रति बने, पहुँची। आवाज नहीं आ रही है। सुरति द्वारनी आवाज आ रही है। नीरति बने, पहुँची वीर लाकोय। हिंसा और हंसनी स्वामी जी कहते हैं कि पहुँचे बिरला कोय, और मैं कहता हूँ आप सब जानते हो हिंसा और हंसनी भुला गया है। और जिस दिन आप शुद्धि कर लोगे, हिंसा और हंसनी सदगुरु इस भेद को बताता नहीं है, वह मुश्किल हो जाएगा। सदगुरु इस भेद को बताता नहीं है, बताएगा भी नहीं, बुझा देगा। हिंसा और हंसनी आप सब जानते हो। जितने भी इस सभा में बैठे हैं, आप लोग बड़ा आश्चर्य होगा कि स्वामी जी कहते हैं कि कोई बूझता नहीं है, और मैं कहता हूं आप सब जानते हो। हिंसा और हंसनी यही जो है, आप कहानियां बूझते हो। हिंसा और हंसनी प्रकृति में बहुत सी कहानियां बुझाई जाती हैं। आजकल तो अभी कहानियों का जमाना रहा नहीं, नहीं तो पूरा वो कौन सा पहेली बूझते हो। हिंसा ऐसे ही पहेली जो है यह है, यही तो जीवन की पहेली है। सदगुरु आपके साथ है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, कभी अलग होता नहीं है। और आप बूझ नहीं पाते हो, यही तो पहेली है। आप बूझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। हिंसा
और हंसनी। वह परमात्मा तुम्हारे साथ में है, यह दुआ यही कह रहा है, अनंत काल से है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगा, कभी आपसे अलग होगा नहीं। यह दोहा यही कहता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आप जानते ही हो क्या कहते हैं स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय, जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी यही कहते हैं, आपके साथ ही है, निरंतर है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं होता है। वह कौन है? आए पंडितों, आए विद्वानों, आए हंसों, आए हंसनियों, वह कौन है? और स्वामी जी क्या कहते हैं? और स्वामी जी क्या कहते हैं? ये हंसा और हंसनी आप बूझो ना, जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताति दूर जनाय, जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है, निस्दिन सुर तिरकाय। हिंसा और हंसनी ये दोहे क्या कहते हैं? वो प्रभु आपके पास है। फिर से सुनो, हिंसा और हंसनी यह पहेली है। इसी पहेली को आप बूझ जाना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो अब हंस हंसनी नहीं बूझेगा तो कौन बूझेगा? तुम्हारा सदगुरु में प्रेम है तो वह नहीं बूझेगा तो कौन बूझेगा? अब आगे सुनो, स्वामी जी क्या कहते हैं, इस दोहा को एक बार और सुन लो। जगतारू पशु रति भई, जगतारू पशु रति भई, ताति दूर जनाय, जगतारू पशु रति भई, ताति दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, कहे सदा फल पास है, निस्दिन सुर तिरकाय। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में नियम है, संसार में नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। और अपना भारत में तो और भी नियम ज्यादा है। हिंसा और हंसनी, एक बालक है और एक बालिका है, दोनों का मिलने का क्या नियम है वो आप जानते ही हो। उसके माता पिता के राजी करना होता है, दोनों का विवाह करना होता है, बारात जाती है और फिर लौटती है, फिर उनका मिलन होता है। हिंसा और हंसनी यही नियम है संसार में। और वो फिर पति का सुख और पत्नी का सुख प्राप्त करते हैं। यह संसार में नियम है। जो इस नियम का बाधा करता है उसको समाज जो है तिरस्कृत कर देता है,
उसको समाज नहीं मानता है। ये हंसा और हंसनी, यह मिलन का आपको पता हो गया। वैसे ही जो है सदगुरु आपके साथ है, अभी से नहीं है, जुगों जुगों से है। उसका भी मिलन का तरीका है। वह भेद कौन बताता है? वह भेद जो बताता है वह सदगुरु कहलाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। संसार में मिलन का तरीका क्या है आप बूझ गए। वैसे ही जो सदगुरु संग मिलने का है, प्रभु से मिलने का है, वही जो तरीका है वह किसके पास है? वह सदगुरु के पास है। अभी हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे पास में ही है। एहंसा, ये सारे दो ही यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पास में ही है। और भी दोहा सुनो स्वामी जी का, सब यही बताते हैं एकदम पास पास में है। बस आपको तरीका मालूम हो जाए। ए हंसा और हंसनी और सदगुरु कहते भी हैं, पहले ये बूझो कि एकदम पास पास में है। स्वामी जी क्या लिखे हैं? सुरते पासे संसारमी, सुरते पासे संसारमी, तासी परी गय दूर। सुरते पासे संसारमी, तासी परी गय दूर। सुरती बाधी स्थिर कर, आठो पहर हुजूर। सुरती बाधी स्थिर कर, आठो पहर हुजूर। ये हंसा और हंसनी आठों पहर। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ये हंसा और हंसनी आभेद बूझना। कहता कबीरा आनंदमयी, आठोया मभैरी। कहत कबीरा आनंदमयी, आठोया मभैरी। ए हंसा और हंसनी, यह सारे दो ही जो ही यही बताते हैं कि वह जो है प्रभु जो ही आपके पास में ही है, कभी अलग नहीं होता। कबीर साहब का एक दोहा क्या है वो आप जानते ही हो। गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दरतीर। गुरु बासी बनारसी, शीशा सामो दरतीर। एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। ये हंसा और हंसनी, अरे वह आपके पास में ही है, बिछुड़ेगा कहाँ? बस आपको जानना तो है, यह पहेली है। इसी पहेली को ऋषि मुनि संत महात्मा जोगीश्वर वो जान नहीं पाए। आप तो सदगुरु के हंस हो, आप तो बूझ ही जाओगे और पक्का बूझ जाओगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और सदगुरु पर विश्वास है। अरे आप सब महान हो, आप जानते नहीं हो अपने आप को। अरे आप सदगुरु के बड़े अति प्रेमी हो, मैं जानता हूं और मैं कह भी रहा हूं, आप सभी जो है सदगुरु के महान प्रेमी हो और इसी जन्म में बूझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी 100 वर्ष तक तो जीना ही है,
स्वामी जी से प्रार्थना करना है, सदगुरु से प्रार्थना करना है, संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? 100 वर्ष तक जीना है। और क्या लेना है? स्वस्थ रह करके 100 साल तक जीना है और सदगुरु का भेद बुझाते रहना है। अहिंसा और हंसनी, यही संकल्प लेना है। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और सदगुरु का ज्ञान जो है बुझाते रहना है। अहिंसा और हंसनी, तो आप कहानी बुझ जाओ, यह पहेली तो है, आप ही के पास में है, दिख रहा नहीं है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, तो आप पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? अहिंसा और हंसनी ऐसे पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ने का तरीका आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो भजनों में बुझ जाना। अहिंसा और हंसनी एक बार पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं है इनको। पहला चीज तो वो छोड़ते ही नहीं है कभी किसी भी काल में, वो आप जानते ही हो। अहिंसा और हंसनी कभी वो आपको छोड़ ही नहीं सकते। आप भेद बूझो, माता पिता कुछ भी हो जाएगा, अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। वह बच्चा कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। वह डाकू होगा, चोर होगा, लुटेरा होगा, सज्जन होगा, संत होगा, महात्मा होगा, वह उसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे, छोड़ ही नहीं पाएंगे। हजार गलती करने से भी उनको माफ ही करते हैं। अहिंसा और हंसनी, यह आप जानते ही हो। तो हम भी सभी तो उसी परमात्मा के ही तो हैं। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अहिंसा और हंसनी, तो वो प्रभु जो है आप ही के पास में है और निरंतर है, कभी वो आपको छोड़ करके अलग हो नहीं सकता है। ये तो उसकी मजबूरी है। हम लोग उलट गए हैं। हम लोगों की चेतना कहाँ रहती है? संसार में। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये गलत है, वो सही है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, हमें ये करना था, उन्हें ये करना था, वह समाज के विरुद्ध चल रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ये हंसनी, इसी में अनंत काल बीत गया है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए हो। अहिंसा और हंसनी अपना घर नहीं जानोगी। आपका घर कहाँ है? तो जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशवा। अहिंसा और हंसनी, अपना देश में जाओगे कैसे? उसका तरीका क्या है? तो स्वामी जी स्वर वेद में सब लिखे हैं। कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, उसका विधि क्या है, विधान क्या है। देखो, आप भेद समझो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? प्रथम अवस्था
योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। अहिंसा और हंसनी इसी दोहा में सारे है। देखो, तुम्हारा दुश्मन मन है, सीधा सीधा भाषा में आप समझ लो। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। अहिंसा और हंसनी यह स्वामी जी का है, यह स्वरवेद है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के हृदय की चेतन वाणी है, यह चेतन मणि है। देखो, हम लोग दूर कैसे हैं? मन के कारण। मन आ गया बीच में, शरीर धारण करना पड़ गया। अरे हम लोग एकदम पास पास में हैं, एकदम एक ही साथ हैं। आप भाग्यशाली हो, सदगुरु का सत्संग सुन रहे हो, रोज ही सुनते हो। क्या ये ऐसे ही थोड़ा हुआ है? यह सदगुरु ने ही मिलाया है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। वह मिलाने वाला सदगुरु ही है। आप सब डेली ऐसा ऐसा इतना सुंदर सुंदर भजन गाते हो, अपने आप चेतना वहां पहुंच जाती है जहां उसका घर है। आप नहीं जानते हो, आपका वाणी सुन करके ही चेतना अपना घर में पहुंच जाती है। अहिंसा और हंसनी, अरे यह सदगुरु वाणी है, ऐसा वैसा नहीं है। यह ब्रह्म वाणी है, स्वरवेद की वाणी है। इसको पूरा संसार नहीं जानेगा, उसके हंस हंसनी ही जानेंगे। वो हंस हंसनी महान है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। अहिंसा और हंसनी आप कैसे पहचानोगे? अरे ये जो सदगुरु का ज्ञान है, ये आप देखो, आप सीधी भाषा में आप समझ जाओ, मन को कैसे जीतोगे। अहिंसा और हंसनी आप बूझ जाना। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीना मन लीना है, जागी सुरति सनात। अहिंसा और हंसनी एक बार आप बूझ जाओगे। देखो, आप भेद समझो, थोड़ा संसार में आ जाओ। आप एक बार जो है, आपने रोटी सब्जी बनाना सीख गया, तो मान लो कि जो है आप दूसरा तरह से भी बना सकते हो। चाकू नहीं रहेगा तो भी बना लोगे। अहिंसा उसका विधि है। वैसे ही जब आप एक बार सदगुरु को चीन जाओगे, है तो तुम्हारे पास में ही, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी वो आपसे आपको छोड़ सकता नहीं है, यह भी अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमेशा है, आप दुख में रहोगे, सुख में रहोगे, सोए रहोगे, जागे रहोगे, वो नहीं छोड़ सकती। प्रभु आपको छोड़ नहीं सकता है, एकदम पक्का हो गया। फिर आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। कैसे पहचानोगे? वह भी विधि आपको मालूम है। अहिंसा और हंसनी आपको क्या नहीं मालूम है? बस एक ही है, बूझना है
तो यही पहेली है, आप बूझ जाना। यह सदगुरु का ज्ञान है। सदगुरु आपको बताएगा नहीं, सदगुरु तो एकदम नहीं बताएगा, आप जानते ही हो, क्योंकि वहां भेद है और भेद में भेद में भेद है। यह आपको ही बूझना होगा। हिंसा और हंसनी, आप पहेली बूझ जाते हो, यह भी तो पहेली है। अरे वो ऐसी वाली पहेली नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग नहीं जान पाए। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, हिरणाकुश हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ देसी गवना। हिंसा और हंसनी, कबीर साहब क्या कहते हैं? मुझको कहाँ ढूंढेरी बंदी, मैं तो तेरी पास में, खोजी हो या तुरंत मिली जाऊं, पल भर की तलाश में। हिंसा और हंसनी, देखो जो कहीं नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो आप जानते ही हो। देखो भेद को आप समझ जाओ, यह जो है पहेली है ये। आप कबीर साहब क्या कहते हैं? भेदी हो या तुरंत मिली जाऊं, पल भर की तलाश में। हिंसा तो आप बुझ जाओ ना। देखो आप ही के पास में है, जुगु जुगु से है, अभी भी है, जुगु जुगु तक रहेगा। और जो कहीं नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो आप जानते हो। हिंसा और हंसनी, आप भी बुझो। जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह देखो सदगुरु लखा देता है, आप चुपचाप वहीं बैठे रहना। कहाँ बैठोगी? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आप नयाई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी हवा अलखिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हिंसा
और हंसनी जब वह बैठ करके और बुझ गई। देखो, परमात्मा शरीर रूप में नहीं आएगा, आप भेद बुझो। उसका शरीर नहीं है, उसका सोचते होगे उसका भी हाथ होगा, पांव होगा। उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, वह खाता पीता नहीं है, वह स्त्री पुरुष भी नहीं है। ए हंसा और हंसनी, ये तो तुम जैसा तुम सोचती हो, ये तुम्हारा मन सोचता है। अरे मन को मारो, इसकी बात नहीं मार इसकी बात नहीं मारना। अनेक जन्मों से यह आपको ऐसे ही बुलवा रहा है। ये हर जन्म में यही कहता है, ऐसा करो वैसा, कहीं नहीं जाना। तो कहाँ जाओगे? ये हंसा और हंसनी, देखो यह पहेली है। बस आप बूझ जाओ तो काम हो जाएगा। और बूझोगे कैसे? स्वामी जी क्या कहते हैं? मृग कुंडल में वास है, बाहर खो जन जाय। मृग कुंडल में वास है, बाहर खो जन दाय। साहेब तुम्हारे पास है, बाहर खो जन जाय। हिंसा और हंसनी, तो आप कहीं नहीं जाना। अरे अपना घर में ही, तुम्हारे पास ही तो है। आप वहां बैठो, वहां भी हैं, मेरे पास भी हैं, और पूरे संसार में है, तो कहीं नहीं जाना। और स्वामी जी क्या कहे हैं? जो तेल माही तेल है, जो तेल माही तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। जो तेल माही तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप मान। हिंसा और हंसनी, जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? वो आप जानते ही हो। अब मैं बार बार उसको कहने से गड़बड़ हो जाता है। देखो, स्वामी जी का ज्ञान है, यह पहेली है, तुम्हारे पास में है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक रहेगा, कभी आपको छोड़ता नहीं है। ये सब दोहा तो यही बताया आपको। साहेब तुम्हारे पास है, बाहर खो जन जाय। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगति रूप मान। हिंसा और हंसनी, आप दो दोहा में ही आप समझ जाना, पूरा इसी दोनों दोहा में है। ये आपको तो यही तो बुझाया जा रहा है, हर दोहा से आपको बुझाया जा रहा है कि आप पकड़ लो, आप पकड़ लो। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद बुझो, कैसे मिलेगा? तो चुपचाप गुरु के चरण में आप ध्यान लगाए रखो। धीमे धीमे सांस की गति तुम्हारे धीमी होती चली जाएगी, एकदम कम एकदम कम। तुम्हारा मन जो है शांत होता चला जाएगा। एकदम शांति से आप चुपचाप बैठना है। कैसे बैठना? ये हंसा और हंसनी, एकदम शांति से, और अपना सांस की गति को देखते रहना। धीरे धीरे काम होते 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 एकदम तुम्हारा शरीर का सूदी खत्म हो जाएगा। डरना नहीं है, मृत्यु अभी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि उतना सांस तुम्हें लेना है। तो एकदम सांस की गति को धीमे 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 और धीमा और धीमा और धीमा,
एक ऐसा स्थिति आ जाएगी कि तुम्हारे शरीर का सूझी खत्म हो जाएगा। तब फिर जो है सुरति जागृत हो जाती है और वही सुरति जो है तुम्हें पहुंचाएगी। ये हंसा और हंसनी अब इतना खोल खोल करके तो बता दिया। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझ जाओ। स्वामी जी यही कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुर तिसनाथ, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुर तिसमार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु दुआर, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु दुआर। ये हंसा और हंसनी अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपके पास में है, कभी आपसे अलग हो नहीं सकता है। ये आप पक्का नोट कर लीजिए, क्योंकि उनकी ये मजबूरी है, प्रभु की ये मजबूरी है, आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये सारे दोहा आपको यही बताते हैं कि आपके पास में ही है। तो हो गया, अरे वह आत्म के अंतरात्मा में है, आत्म के अंतरात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमान करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। हंसा और हंसनी इसी सभा में ऐसी ऐसी हंस हंसनी है। अब मैं क्या कहूं, कहने से गड़बड़ हो जाता है, भेद जो है समस्या हो जाती है। आप सभी महान हो और एकदम महान हो और एकदम सदगुरु के प्रेमी हो, बस अति अधीन हो करके रहना, तुरंत मिलना ही है। अरे इसी जन्म में मिलेगा, यह सदगुरु की वाणी है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। और कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा लोक हमारे ये हंसनी, वो आप कैसे लोक में जाओगे, आप ये तो आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो इन्हीं भजनों में आप समझ लेना ना। ये हंसा और हंसनी प्रभु को बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, आंखों से नहीं दिखता है। उसको देखने के लिए तुम्हारे पास, सबके पास शक्ति है। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सबके पास वो शक्ति है, आप वहां से हिलना नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, बीराधान बीराधानुराधारा तभी गिने, बीराधानुराधारा तभी गने। ये हंसा और हंसनी एकदम एक टक देखना है। ये हंसा और हंसनी, अब देखो ये भजन जो दोहा अभी याद था, अभी भुला गया। कहने का मतलब क्या है,
मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खेल समान। हिंसा और हंसनी, देखो यह एकदम पक्का वाला है ज्ञान। ये थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। यह स्वामी जी का ज्ञान है। बिना सद्गुरु के प्रकाश में आप चल नहीं पाओगे, एक पल भी नहीं चल पाओगे। आप जानते ही हो। तो स्वामी जी दूसरा दोहा क्या कहे हैं? बीरा दानुरा धारा तभी गने तीराई कयास्तान टले न पल भर। हिंसा और हंसनी, ये दोहा अभी नहीं आएगा। आप भेद को बूझो। एकदम जैसे तीर जो है क्या करता है। आप कभी बाजार में जाते होगे, मेला वाला में चले जाना, और वहां पूरा जो है गुब्बारा फुला करके रखता है और बंदूक देता है और 5 रुपये लेता है, 10 रुपये लेता है, 10 रुपये का 5 गोली देता है और बोलो भाई गुब्बारा फोड़ दो। हिंसा और हंसनी एकदम तीर जो है उसी में लगा करके मारते हैं। कोई कोई बच्चे भी हैं जाते हैं तो आप देखते ही हो, मेला में देख लेना। स्वामी जी वैसे ही कहते हैं, एकदम पक्का वाला बनो, सीधा एकदम वहीं पर जो है तीर लगाना है। तीर लगना चाहिए तब न मजा आएगा। वही स्वामी जी भी यही कहते हैं। बीरा धानुरा धारा तभी गने तीर निशान ठिकान टले न तिला भरा नाम सी। हिंसा और हंसनी ऐसे ही जो है। अब बताओ ना, पूरा इतना बड़ा संसार है, अब थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो कहां से पकड़ पाओगे आप? तीर गलत जगह चली जाएगी। ये हिंसा और हंसनी अति सूक्ष्म मार्ग है। ये बिना सदगुरु के आप चल नहीं पाओगे एकदम। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो की बट बिन नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो की बट बिन नाव। ग्रंथ दीख निजा बल करी, विघ्न हो यह दुख पाय। हिंसा और हंसनी एकदम मन को सुला देना, धीरे 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 सांस को जीत लेना और जीतते 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 पहुंच जाना। स्वामी जी तो तरीका बताए हैं। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम करता हूं। आप हंस हंसनी हो, आपको बूझना ही है, इसी जन्म में बूझना है। और आप जानते ही हो, अति अधीन रहना और उसी के संग लगे रहना जो है एक न एक दिन सुनाई तो हो ही जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।